हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि थारे लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, वालिन वो सेंटो टेक्निक सीखने के बाद उस डीमन लॉर्ड के साथ चला जाता है। डीमन लॉर्ड उसको एक डार्क चोस में ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर आए हुए होते हैं जो कि डीमन ऑफ सी के होते हैं। वो डीमन लॉर्ड उसे गैंगस्टरों के इलाके में ले आता है। जैसे उन लोगों को पता चलता है कि ये कल का छोरा डेथ स्पेल को यूज़ कर सकता है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब आगे के एपिसोड में सुनो। वो सभी लोग ट्रांसपोर्टेशन और को चालू करने के बाद उससे वहाँ से निकल जाते हैं और एशियन गॉड लैंड में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, ये तमन्ना पत्थर दिख रहे हैं, इनकी ओर चलते चले जाओगे तो तुम पहली लेवल में पहुंच जाओगे। तभी वो डीवन एम्परर कहने लगता है, अरे बूढ़े चोट्टे, क्या तू सही कह रहा है? तेरे कहने का मतलब है हम इसके द्वारा वहाँ पर पहुँच सकते हैं? इस पर वो डीवन लॉर्ड कहने लगता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, पर तुम जहाँ पर पहुँचने की बात कर रहे हो तुम सिर्फ एशियन गॉडलैंड के बाल तक पहुँचोगे बस। इस पर वो डीवन एम्परर कहने लगता है, हम खाली वाके बारे ही पकड़ पाएंगे और कछु नहीं। मुझे लगता है कि तू ज़्यादा फेंक रहा है भाई, इतनी मत फेंके, कम ही फेंक। तेरे कहने का मतलब है ये एशियंट गॉड का बाल हमारी सिजा कुछ स्टार से बड़ा है? इस पर वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, हाँ हाँ हमारे स्टार से बड़ा है ये। वो सभी लोग कुछ पत्थरों पर खड़े होकर आगे जा रहे होते हैं। वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, मैं तुम्हें बता दूं, एशियंट लैंड की जो बॉडी है वो हमारी सिजा कुछ स्टार से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ये सुनने के बाद वो डीमन एम्पर थोड़ा चौंक जाता है और कहने लगता है, तो मुझे ये बताओ एशियंट गॉड का स्टोरेज बैग कहाँ पर रखा है? मुझे उसमें से सामान चुराना है। तभी किंग ऑफ सिक्स डायर बोलने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एशियंट गॉड को बैग यूज़ करने की ज़रूरत है? तो लाला तुम बहुत ही ज़्यादा पानी में हो। एशियंट गॉड कभी भी अपने सामान को स्टोरेज बैग में नहीं छुपाते थे, वो सभी सामानों को अपनी बॉडी के अंदर ही छुपा लेते थे। और हाँ, तुम ज़्यादा चटोरा बनने की कोशिश मत करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर वो डीवन एम्पर कहने लगता है, अरे भाई तू किसको एक्शन दिखा रहा है? तुझे नहीं पता ये सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये सब ईमान क्यों लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? फिर काय को ये दिखा रहे हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो यहाँ पर? तभी डीवन लॉर्ड कहने लगता है, हाँ ऐसी बात है, सब लोग उसी के लिए ही आए हैं यहाँ पर जो कि हमें एशियंट गॉड के नर्व सिस्टम में मिल जाएगी। पर ये वाली ट्रिप सिर्फ इनविन दान के लिए ही नहीं है, हम यहाँ पर किसी और काम के लिए भी आए हैं। इस पर वो डीवन एम्पर कहने लगता है, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? इस पर डीवन लॉर्ड बताते हुए कहता है, जैसा कि तुमको पता ही है एशियंट गॉड मर चुका है, पर लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी नहीं मरी होगी, वो सिर्फ एक स्लीप स्टेट में होगी। अगर हम उसकी कॉन्शियसनेस को पा लेते हैं तो उसकी बुद्धि में जितनी भी डिवाइन स्किल्स होंगी वो सब हमें मिल जाएंगी। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जिसे सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। पीछे वो खड़ा मार्लिन भी सोच रहा होता है, ये सारे के सारे बूढ़े चोटे, इनके ख्याल तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, इनका दिमाग तो हर चीज़ को चुराने में चल रहा है। पर क्या कर सकते हैं, इन लोगों की ताकत तो बहुत ही ज़्यादा है। मुझे जल्द ना जल्द यहाँ से निकलने का सोचना होगा। तभी वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, लड़के ज़्यादा दिमाग मत चलाओ अपना, अगर तुम मुझे नहीं उकसाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ही चलते रहो बस। इस पर वो डीमन एम्परर कह रहा होता है, ये कुत्ते बिल्लियों से तुम क्या बात कर रहे हो यार? तभी मार्लिन नीचे देख के सोच रहा होता है, आखिर ये स्टार्स है क्या? मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरी कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रही है। तभी कुछ देर बाद देखते हैं कि वहीं नीचे से एक लाल कलर की रोशनी निकलती है। उसे देखते ही मार्लिन एकदम रुक जाता है। तभी वो सब लोग देखने लगते हैं कि क्या है। वो डीवन एम्परर नीचे देखता है तो उसे 2 आंखें दिखती हैं। वो बीस्ट उसे तुरंत ही घायल कर देता है और वो डीवन एम्परर अपने मुंह से खून फेंकने लगता है। और ये तो स्पिरिचुअल बीस्ट है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो कि वहाँ से निकल रहा होता है। डीवन एम्परर कहता है, अब क्या करें, चलो भागते हैं। तभी वो सब लोग भागने लगते हैं और वो ड्रैगन उनके पीछे लग गया होता है। वो उन लोगों को पकड़ने वाला होता है। तभी वो डीवन एम्परर बार्लिन को पकड़कर पीछे फेंक देता है और कहता है, लड़के तुम मेरे लिए मर सकते हो। बार्लिन सीधा उस ड्रैगन के मुंह में चले जाता है, पर वो डीवन लॉर्ड अपनी शक्ति लगाकर उसे वापस से टेलीपोर्ट कर अपने पास बुला लेता है। ये देखकर डीवन एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था और वो सीधे सीधे चलते रहता है। तभी हम किंग ऑफ सिक्स डिजायर्स को देखते हैं जो कि कहता है, लगता है ये बिच तो हमको पकड़ने वाला है, और वो डीवन एम्परर को पीछे फेंक देता है। इस पर वो डीवन एम्परर उससे कहने लगता है, अरे कुत्ते के पिल्ले, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस पर वो कहता है, ये बिच हमको पकड़ने वाला है, तो तुम एक काम करो, यहाँ पर रुककर इसको रोकने की कोशिश करो। डीवन एम्परर बस उसका मुंह देखते रह जाता है और कह रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करो। और फिर हम तभी उसे ड्रैगन को देखते हैं जो कि सभी पत्थरों को फोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो किंग ऑफ सिक्स डिजायर्स कह रहा होता है, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, तुम तो इतना कर ही सकते हो कि तुम मेरे लिए मर जाओ। इतना कहने के बाद वहाँ से आगे चले जाता है। तभी हम मेढक वाले आदमी को देखते हैं जो कि अपने मेढक से जीव निकलवाकर उस डीवन एम्परर को उस ड्रैगन के मुंह में ढकलवाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं डीवन एम्परर को जो कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस ड्रैगन के मुंह में जाने से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस मेढक की जीव लगती है उसकी पावर रुक जाती है और वो सीधे उस ड्रैगन के मुंह में चले जाता है। वो ड्रैगन उसे निकालने के बाद उन लोगों के पीछे दोबारा से लग जाता है। वो लोग देख रहे होते हैं कि ड्रैगन उनके पीछे आ रहा है, पर वो ड्रैगन उनके पीछे नहीं, बिल्कुल उनके नीचे से होकर निकलता है और पत्थरों को तोड़ते हुए उनके आगे जाके खड़ा हो जाता है। और ये देखकर वो सभी लोग रुक जाते हैं और उन्हें पता चल चुका होता है अब तो उनको लड़ना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो, नहीं तो वो लोग यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। तभी डीमन लॉर्ड कहने लगता है, अब तो ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, हमें इस जानवर से तो लड़ना ही पड़ेगा। तभी वो ड्रैगन उनकी तरफ हमला करने आता है। वो सब लोग अपनी शक्ति को एक साथ करके उस ड्रैगन पर हमला करने लग रहे होते हैं और उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं।
वो लोग काफ़ी देर तक उस ड्रैगन का हमला रोक लेते हैं, पर एक टाइम पर उन लोगों का हमला टूटने लगता है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है, लगता है हम मरने वाले हैं, अब कोई भी अपनी शक्ति को छुपाने की कोशिश नहीं करेगा, पूरी दम लगा दो। तभी सब लोग अपने वेपन्स को निकालने लगते हैं। वो अपनी घंटी को निकालता है और वो किंग ऑफ सिक्स डिजायर वो अपनी एक तलवार को निकालता है, जो कि उसके पास एक आदमी था, वो तलवार में बदल जाता है और वो मेढक वाला आदमी अपने मेढक को बड़ा कर लेता है। भाई इस आदमी की शक्ल एकदम घिनिया है, ऐसा लगता है इसके मुंह पे किसी ने हग दिया हो। और वालिन ये सब नज़ारा पास से ही खड़े होकर देख रहा होता है। वो चारों लोग अपने हथियारों को उसकी तरफ फेंक देते हैं और वो तीनों लोग मिलकर उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और किंग ऑफ सिक्स डिजायर की तलवार तो उस ड्रैगन के जाकर लगती है, पर ड्रैगन को उससे कुछ नहीं होता, बल्कि उसे बैकफायर हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो डीमन लॉर्ड कह रहा होता है, हम लेवल 1 के बहुत ही करीब हैं और हम यहाँ पर आकर मर नहीं सकते, सब लोग अपनी पूरी दम और लगाओ। वो सब लोग अपने वेपनों पर पूरी दम लगा रहे होते हैं और वो ड्रैगन भी अपनी पूरी दम लगा रहा होता है। वायलिन पास में खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, अगर बाजी यहाँ पर मर गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं कि मैं बचूंगा या नहीं, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि मैं यहाँ पर नहीं बचने वाला। तभी वो अपनी सेटिंग के बारे में सोचने लगता है, जो कि उसे ड्रैगन के बारे में बता रही होती है। ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसके पास इतनी पावर होती है कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाला आदमी भी इसके आगे नहीं टिक सकता। तभी वायलिन सोचने लगता है, इस ड्रैगन की पावर बहुत ही ज़्यादा अजीब है, पता नहीं क्या है। फिर इसके बाद वो अपनी कॉन्शियसनेस से उसे चेक करता है। फिर जैसे ही वो ड्रैगन के अंदर झांकता है तो उसे एक और लाल कलर का ड्रैगन दिखता है। फिर वो सोचने लगता है, तो अच्छा ऐसी बात है क्या। वो चारों लोग उस ड्रैगन के हमले को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके ड्रैगन को पीछे ढकेल रहे होते हैं। तभी ड्रैगन अपनी पावर को बढ़ा देता है। जैसे ड्रैगन की पावर बढ़ती है वो उन लोगों पर भारी पड़ने लगता है। वो थोड़ी देर उसके हमले को रोक पाते हैं, पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाते और वो पीछे चले जाते हैं। और वो चारों लोग अपने मुंह में से खून डाल रहे होते हैं और उस ड्रैगन की तरफ देख रहे होते हैं। वो ड्रैगन वहीं पर नहीं रुकता, तुरंत ही अपनी पूंछ को उनकी तरफ फेंक देता है और उस ड्रैगन की पूंछ उन लोगों के बड़ी सूत के पड़ती है और वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। तभी वो ड्रैगन सबके सामने आकर उन सबको अपने अंदर सूतने लगता है। उन लोगों की कंटिवेशन लेवल ज्यादा होती है तो वो ड्रैगन उनको जल्दी से नहीं सूत पाता, पर थोड़ी दूर ही बालनी खड़ा होता है। वो ड्रैगन उसको बड़े आराम से सूत पा रहा था और बालनी धीरे धीरे करके उसके मुंह में चले जाता है। वो डीमन लॉर्ड बाजी वहीं पर खड़े खड़ा ये देख रहा होता है, ये क्या हुआ। तभी वो किंग ऑफ सिक्स डिजायर कह रहा होता है, अब क्या यहाँ पर, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो चारों लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो बांग जो है ड्रैगन के मुंह के अंदर चला जाता है। हमें कुछ देर बाद दिखाते हैं कि वालिन उस ड्रैगन के पेट में खड़ा है। वालिन बड़े ध्यान से उस ड्रैगन के पेट को देख रहा होता है। तभी वो डेविल आकर कहने लगता है, मानना पड़ेगा मास्टर तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, उन्होंने एक ही बार में देख लिया कि हमारे बचने की सबसे सेफेस्ट जगह इस ड्रैगन का पेट ही है और हम लोग यहाँ पर आ गए। ये सब कहकर वो वानलिन को सिर्फ मक्खन लगा रहा होता है और वानलिन ने भी ये इसलिए किया था क्योंकि उस डीमन लॉर्ड बाजी से वो अपना पीछा छुटाना चाहता था। फिर इसके बाद वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। वानलिन उसको तुरंत इशारा करके कहता है आगे जाओ, पर उस टेबल की बहुत ही फट रही होती है, वो आगे नहीं जाना चाह रहा था। पर वो वांग के डर के मारे आगे जाने लगता है, पर वो बहुत ही धीरे धीरे जा रहा था इधर उधर देखते हुए। तभी वो सांप के पेट में थोड़ा अंदर जाता है तो उसे वहीं पर पास में दो आंखें चमकती हुई दिखती हैं। उनको देखते ही उसकी बड़ी जोर से फट जाती है और वो तुरंत ही वालिन के पास आकर उसकी स्टोरेज में घुस जाता है। वालिन भी उधर ही देखने लगता, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, हम शेर को डरा के देखा है। आखिर उस ड्रैगन की वैली में क्या था जिसकी वजह से वो डेविल इतना डर चुका था। इस खतरे से वालिन कैसे निकलेगा, देखते हैं अगले एपिसोड में।